हेलो नमस्कार मैं सुप्रभातम मेरे प्यारे बहनों भाइयों जीके विद निर्वेश कपाशिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है। तो दोस्तों नस्ते नाबूद करते हैं आज फरवरी 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यूट्यूब पर सबसे पहले। तो दोस्तों चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। ये वीडियो आपकी यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। इग्लू कैफे बर्फ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफे लगभग 15 फीट ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आप सभी जानते होंगे। इसकी राजधानी जम्मू शीतकालीन है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जी हैं। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों की बात करें तो डल झील, नागिन झील, गैडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, तो ये सभी आपकी मुख्य जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में बात करें तो भांड, डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, राउफ, हाफिजा। इसमें आपका राउफ बहुत इंपॉर्टेंट है। राउफ जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। महात्मा पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिड़ला समूह ने की थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो आप सभी जानते हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा देश का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा इतिहास में पहली बार निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया? तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट है। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिससे सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के कार्यों में अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है। तो इस फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखें। और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इस बात को आप महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी दी गई है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. सिनमुख शेट्टी ने पेश किया। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सके। देश का पहला बजट 1947 में छापा गया था। इसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही है। हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती थी और सीलबंद कर से ट्रक से संसद भवन लाया जाता है। तो दोस्तों आप ये ना समझे कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा बता रहा हूँ। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आजकल डायरेक्ट प्रश्न कोई नहीं पूछता, जो महत्वपूर्ण फैक्ट से ही प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। आप देखिए जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो वर्तमान की घटना से रिलेटेड ही बन रहे हैं हर एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम के एनालिसिस देख लें तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज ने मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई? तो लखनऊ मेट्रो भारत की पहली सैनिटाइज करने वाली सेवा
बन गई। अब जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन का सैनिटाइजेशन शुरू किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट गगनयान को लॉन्च करेगी? तो आप सभी जानते हैं इसरो इसको लॉन्च करेगी। तो इसरो के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसरो दिसंबर 2021 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी। पहला मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मिशन टाल दिया गया और अब मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अब जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोलते हैं इसे। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं। अध्यक्ष के शिवान जी हैं। अन्य देशों की एजेंसियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसरो भारत की है, जाक्सा जापान की है, नासा अमेरिका की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी को इतिहास में पहली बार रद्द किया गया है, तो आप सभी जानते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1934-35 से होती आ रही भारत की प्रमुख राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन 2020-21 घरेलू सीजन में नहीं होगा और ऐसा यह पहली बार होगा जब इस क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1928 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा जी हैं। सचिव जय शाह जी हैं, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम कोच डब्ल्यू रमन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेजोन के नए सीईओ कौन बने? आप सभी जानते हैं एंडी जेसी। जेफ बेजोस अमेजोन के संस्थापक और सीईओ जो हैं, उनके इस्तीफे के बाद एंडी जेसी को अमेजोन का सीईओ बनाया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब एंडी जेसी को अमेजोन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेजोन ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस को कंपनी बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अध्यक्ष इसके जेफ बेजोस जी हैं। सीईओ एंडी जेसी हैं। अन्य कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्य नडेला है। जूम ऐप के सीईओ एरिक युआन है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आप सभी जानते हैं आत्मनिर्भरता को वर्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आप सभी जानते हैं नॉर्वे इसमें शीर्ष पर रहा है। तो अब जानते हैं कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। टॉप 3 देश के बारे में बात करें तो प्रथम नॉर्वे, सेकंड आइसलैंड, थर्ड स्वीडन और भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 53वें स्थान पर है। और लोकतंत्र सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने जारी किया है। नॉर्वे के बारे में जानते हैं। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओस्लो है। करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है और प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत की सबसे युवा पायलट कौन बन गई है? तो आप सभी जानते हैं आयशा अजीज भारत की सबसे युवा पायलट बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो आप सभी जानते हैं 4% बरकरार रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। आपके अभी दिल्ली पुलिस में भी, NTPC में भी कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो जानते हैं थोड़ा RBI के बारे में। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास जी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो आप सभी जानते हैं फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर वैक्सीन तैयार करने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में प्रलय आई है 7 फरवरी को। अब जानते हैं कुछ इसके बारे में। भारत का सबसे नवीन पर्वत शिवालिक है। भारत
के पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। भारत के पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित हैं। अति महत्वपूर्ण पॉइंट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में, ये भी राजस्थान में ही गुरु शिखर पर्वत स्थित है। पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य की, तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्टीव स्मिथ ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश का क्रिकेटर, आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ, जिन पर बॉल टैपरिंग का भी आरोप भी लगा था और वो बैन के बाद दोबारा वापस आ चुके हैं, तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड्स में अपने कैरियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनकी साथी क्रिकेटरों, मीडिया और अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। आप सभी जानते हैं -7% का अनुमान एसबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का लगाया। अब जानते हैं थोड़ा जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू यानी जीडीपी उत्पाद कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी अनुमानों को संशोधित कर 7% तक संकुचित कर दिया है। और इसमें एसबीआई ने पहले जीडीपी का अनुमान -7.4 पर लगाया गया था। एसबीआई के बारे में जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में बोलते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी, एमडी अश्वनी भाटिया जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हिटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। यह किस देश की निवासी, तो आप सभी जानते हैं अमेरिका देश की निवासी हैं। ये सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसे बोलते हैं। राजधानी इसकी वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी इसकी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जी जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति जी कमला हैरिस है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी, तो आप सभी जानते हैं एस वाई कुरैशी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इसके साथ ही कुछ टॉप पुस्तक के बारे में जानते हैं। तो योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो माशाल्लाह पुस्तक आई एम नो मशिया पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। और आपकी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल, ये काफी बार आपकी एग्जाम में आ चुकी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर, अति इंपोर्टेंट, ये पुस्तक भी आपकी अति इंपोर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स थे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। कंटेंट आपके लिए एक नंबर होगा और एग्जाम में आपको ये प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने ऐसा करंट अफेयर्स शायद, चाहे बेशक आपने पूरे मंथ करंट अफेयर्स पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।